देख रहे हैं जगत क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे 12th में सप्लीमेंट्री बीटा से फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिने ने। आपको हम बार बार बताते रहते हैं राइटर के बारे में ताकि आप इसको अच्छे से जान लें। थर्ड लेवल जिसको लिखा है जैक फिने ने, इसके हम दो जो है लॉन्ग फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। आप जाके आई वीडियो में आई बटन पर देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। चलिए, हु वॉज सैम विनर? सैम विनर कौन था? वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड? वह कहाँ गायब हो गया था? वॉट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? और उसने पत्र में चार्ली को क्या लिखा था? मतलब अब जो उसने एक पत्र लिखा था तो कहा गया कि वह या उसने अपने पत्र में चार्ली को उसने क्या लिखा? सैम विनर वॉज अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम विनर चार्ली का एक मनोचिकित्सक मित्र था, यानी कि डॉक्टर भी था कह सकते हैं, और डॉक्टर के रूप में उसका मित्र था। वंस ही सडनली डिसअपियर्ड, एक बार अचानक वह गायब हो गया। चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली को संदेह हुआ, शंका हुई दैट की ही हैड आल्सो रीच्ड, कि वह भी पहुंच गया होगा पहुंच गया होगा द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली को भी जो है शंका होती है कि शायद वह भी ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर पहुंच गया होगा, क्योंकि उसने जो है सैम को ही बताया था और किसी को नहीं मालूम था थर्ड लेवल के बारे में। एंड सैम्स लेटर टू चार्ली, और जो सैम का लेटर था जिसको चार्ली को उसने लिखा था, सैम का लेटर जो चार्ली को था जिसमें उसने लिखा था, है ना, जिससे प्रूव हो जाता था, प्रूव दैट सैम हैज फाउंड, सैम को मिल गया था एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल। कहने का मतलब है कि जो पत्र उसने लिखा था चार्ली को सैम ने, उससे क्लियर हो जाता था कि जो सैम है वो थर्ड लेवल से मिल गया है और वह वहां पहुंच गया है। ही रोट दैट, उसने लिखा था कि he had been staying there, कि वह वहां रह रहा है, यानी कि कहां? there in गैलेसबर्ग, वह गैलेसबर्ग में रह रहा है। since last 2 week, पिछले 2 सप्ताहों से वह गैलेसबर्ग में रह रहा है। watching various activities, और उसने कई सारी एक्टिविटीज भी देखी हैं। वहां की जो एक्टिविटीज थी यहाँ से अलग थी, लेकिन वो काफी वहां समय बिता चुका है, वहां के बारे में समझ रहा है। he invited both चार्ली एंड लुइसा, उसने दोनों यानी कि चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को दोनों को इनवाइट किया था, यानी कि बुलाया था, टू मोटिवेट देम, उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। उसने लेटर लिखा, उसने सूचना दी ताकि जो उनकी सर्च थी, यानी कि आगे लिखा भी है टू कंटिन्यू देयर सर्च, कि वो अपनी खोज में जो है अग्रसर रहे, वो अपनी खोज छोड़े नहीं। जो वो थर्ड लेवल के बारे में उसने जो सैम विनर अपने मित्र को बताया था, वह चाहता था सैम विनर कि वो ये छोड़े ना, वो भी आ जाए, वो तो है ही है सैम विनर वहाँ पर, और वो भी आ जाएगा तो दोनों वहाँ साथ साथ रहेंगे। इसलिए उसने पत्र लिखा और उसने भी कहा कि आ जाओ तुम लोग भी, हम तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। सो सैम विनर वॉज अ विक्टिम, तो सैम विनर था विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज लाइक चार्ली। जो सैम विनर था ये भी चार्ली की तरह है ना, विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज, चिंताओं, है ना, सांसारिक चिंताओं का एक सबूत कह सकते हैं था। विक्टिम होता है पीड़ित व्यक्ति, जैसे चार्ली पीड़ित था वर्तमान समस्याओं से, उसी तरह से सैम विनर भी पीड़ित था। तो सैम विनर भी चार्ली की तरह एक सांसारिक, है ना, दुखों से पीड़ित था। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड लेवल। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आप सोचते हैं कि जो तृतीय तल था वो चार्ली के लिए एक बचने का माध्यम था, इन सांसारिक दुखों से, कष्टों से, है ना, भागा दौड़ी से बचने का एक माध्यम था तो क्यों? यस, आई थिंक दैट, हाँ मैं सोचता हूँ दैट कि द थर्ड लेवल जो तृतीय तल है वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ मैं सोचता हूँ कि जो तृतीय तल था चार्ली के लिए एक बचने का माध्यम था इन सांसारिक परेशानियों से। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज की आधुनिक जो है ना, आधुनिक जो संसार है, इसमें जो जीवन है इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है। मॉडर्न जमाने का जो लाइफ था वो किससे भरा हुआ है? असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, यानी कि लड़ाई झगड़ों से, है ना, चिंताओं से और स्ट्रेस से। स्ट्रेस भी होता है मानसिक तनाव। इन सभी चीज़ों से आज का जो वर्तमान समय था उनके सामने, जहाँ वो रहते थे,
वहाँ का इन सभी चीज़ों से भरा हुआ था जिनसे वो पीछा छुड़ाना चाहता था। वो और उसका फ्रेंड सैम वीनर भी एक पीड़ित व्यक्ति था, इसलिए वो बिना बताए पहले ही भाग गया। मैन हैज टू फेस देम ऑल द टाइम। लोगों को जो है या आदमी है, यहाँ पे मैन हम लिख सकते थे, मैन हैव टू फेस, यहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं तो मैन हैज फेस टू भी लिख सकते हैं। देम मतलब आदमियों को, अगर आदमियों को बोलेंगे तो मैन हो जाएगा, तो आदमियों को हैव टू फेस करना पड़ता था ऑल द टाइम, सभी मतलब पूरे समय इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ता था, हर वक्त हर समय। सो ही वॉन्टेड टू एस्केप, सो इसलिए वह बचना चाहता था इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, यानी कि वह बचना चाहता था, और यहाँ है इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, और वह कहाँ जाना चाहता था, ऐसे संसार में जहाँ उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, ऐच्छिक संसार में, अर्थात इन सभी चीज़ों से दूर, जहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो, इनसिक्योरिटी वरी वगैरह या वहाँ ना हो, ऐसे संसार में जाना चाहता था, एक सुखदमय है ना, शांतिमय संसार की ओर। यानी कि अब संसार क्या, वो तो जो गैलेसबर्ग है ना, वो एक तरह से संसार ही है जहाँ पे लाइफ बहुत ही शांतिमय है, सब सुखी है, भले ही पैसा कम हो लेकिन सुखी सब थे। व्हेन ही इमेजिन, जब कभी भी वह जो है इमेजिन करता था, कल्पना करता था द थर्ड लेवल, तृतीय तल के बारे में, ही फाउंड इट पीसफुल एंड पेशेंट, तो उससे जो है वह पाता था कि यह शांतिमय है और सुखद भी है, और वो भी थोड़ा सा प्लीजेंट महसूस करता था, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस इसका कम हो जाता था चार्ली का। ही फेल्ट हैप्पी, वह अच्छा महसूस करता था, है ना। इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, जिस समय मतलब वह यह सोचता था तृतीय लेवल के बारे में, उस समय के लिए वह हैप्पी हो जाता था। सो इट प्रूव्ड, जिससे साबित होता है कि द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम, सॉरी आवाज नहीं है, फिलहाल आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट प्रूव्ड, ये साबित होता है, द थर्ड लेवल अ मीडियम, वॉज अ मीडियम हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो थर्ड लेवल जो था तृतीय तल, वो क्या था, बचने का एक मार्ग था चार्ली के लिए इस तरह की कठिनाइयों से, स्ट्रेस से, वरी से, इन सभी चीज़ों से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर उनके पास ये पहुंचता है तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाएगा। आपका एक शेयर उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।